बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें आप तमाम हज़रात से शेयर की जा रही हैं। आज बहुत अहम मालूमात हैं। आउट पास और इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतालिक कुछ ख़बरें सामने आई हैं जो कि आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि अहम मालूमात आपको मिल सकें। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम पाकिस्तानी भाई जिन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़रिए आउट पास की एप्लीकेशंस जमा कराई थीं, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। फौरी तौर पर पाकिस्तानी सफारतखाने से रजू करें। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सफारतखाने ने बाकायदा लिस्टें जारी कर दी हैं जिसकी तफसीलात आपको पाकिस्तानी सफारतखाने से आसानी से मिल जाएंगी। वैसे भी मैंने इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक पिन अप किया है। उस लिंक के ज़रिए आप ये अहम जो भी नाम इस वक्त पाकिस्तानी सफारतखाने ने जारी किए हैं उसकी लिस्ट को देख सकते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने एक दिन पहले इस सिलसिले में कुछ एलामिया जारी किया था जिसकी मज़ीद तफसीलात अभी आ गई हैं और वो आप तमाम भाइयों से फ़ौरन शेयर भी की जा रही हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी भाई जिन्होंने वबाई मर्ज़ कोरोना से पहले या उसके कुछ दिन बाद इस तरह से अपने आउट पास के सिलसिले में जिसकी इतलात मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम लोगों को देता आया हूँ कि पाकिस्तानी सफारतखाने ने कहा था कि वो लोग जो कि अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं हमें एप्लीकेशंस दें ताकि हम उस पर सऊदी हुकूमत से बात करें। अब बाकायदा तमाम मराहिल तय करने के बाद उनकी फ़ाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। लिहाजा वो खुश नसीब लोग हैं जो कि यहाँ से आउट पास के ज़रिए अब जाएंगे और अपने मुल्कों में अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजार सकेंगे। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों ने 9 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है। इसकी गिरफ़्तारी की वजूहात सऊदी सिक्योरिटी ज़राए से जो मालूम हुई हैं वो आपसे शेयर की जा रही हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि 9 गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से भारी रकूम अपने मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करते हुए पकड़े गए हैं। इन गैर मुल्की अफराद का किन ममालिक से ताल्लुक़ है उसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि इसमें 3 सीरिया यानी कि शाम से उनका ताल्लुक़ है, 3 मसरी इसमें शामिल हैं, 1 यमनी है, 1 पाकिस्तानी और 1 टर्किश यानी तुर्की से उसका ताल्लुक़ है। ये 9 अफराद गैर कानूनी ज़राए से कमाई गई रकम को अपने मुल्कों में भेज रहे थे। इस सिलसिले में सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि इन अफराद पर कड़ी नज़र कुछ अरसे से रखी जा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रकम इनके मुख्तलिफ ज़राए से ये कमा कर और अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र करते थे। इन तमाम अफराद के लिए कवानीन हरकत में आए और गिरफ़्तार करके मुकदमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रखें, इस तरह की हरकत करना सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसके बाद अब इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। सऊदी मजलिस शूरा से मुतालिक एक अहम खबर आई है जिसमें बताया गया है कि 75% वो तमाम प्राइवेट सेक्टर्स में पोजीशंस जिसमें सऊदी शहरियों को लाया जाएगा वो की पोस्टें होंगी, यानी मैनेजमेंट लेवल की जो भी पोस्टें प्राइवेट सेक्टर्स में हैं वो 75% सऊदी शहरियों से फिल की जाएंगी। इस सिलसिले में सऊदी मजलिस शूरा में बाकायदा एक आर्टिकल जो कि 26 कहलाता है उसके लिहाज से बातचीत की जाएगी। आने वाले दिनों में इस सिलसिले में क्या इक़दामात होते हैं, सऊदी मजलिस शूरा जो कि इब्तदाई तौर पर किसी भी नए कानून को पास करने के लिए तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहस करता है, उस पर मुस्बत और पॉजिटिव पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है। इस सिलसिले में मजलिस शूरा में जो भी डिसाइड होगा उसको फाइनल करने के लिए फिर काबीना में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। काबीना से अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद ये बाकायदा कानूनी सूरत इख्तियार कर लेता है और सऊदी अरब में लागू हो जाता है। अभी ये इब्तदाई मरहला है जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि 75% जो भी लीडरशिप की पोजीशन है प्राइवेट सेक्टर्स में वो सऊदी शहरियों को दी जाएं क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद लीडरशिप लेवल की पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत क्या लाहेअमल इख्तियार करती है ये मुकम्मल तफसीलात आपसे शेयर कर दी जाएंगी। मेरे दोनों चैनल सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ और उर्दू सऊदी न्यूज़ को लाजमन देखते रहें। दमाम में बल्दिया के इदारे ने कहा कि दमाम की अहम तरीन रोड जो कि प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ रोड कहलाती है इसे कल से
ٹریفک کے لیے شروع کر دیا جائے گا۔ ٹریفک اس پر رواں دواں کل سے ہو جائے گی۔ کنسٹرکشن کا کام جو بھی ڈیولپمنٹ ورک اس پر ہو رہا تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے، جس پر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر الحمدللہ یہ 8 کلومیٹر سے لے کر 9 کلومیٹر کی یہ روڈ اب بہترین قسم کی ڈیولپمنٹ ورک کے ساتھ تیار ہو گئی ہے، جس کو کل سے ٹریفک کے لیے شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ وہ افراد جو کہ فاسٹ ٹریک میں بھی سلو گاڑی چلاتے ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ فاسٹ ٹریک والی سائیڈ یا سیکنڈ فاسٹ والے ٹریک پر سلو گاڑی چلا کر پچھلے آنے والی گاڑیوں میں کافی مشکلات کا سبب بنا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر حادثات بھی اسی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ ایسے تمام افراد کو سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ انہیں 100 ریال سے 150 ریال فوراً جرمانہ کیا جائے گا۔ ایسے تمام افراد جو کہ فاسٹ ٹریک میں سلو گاڑی چلا کر ٹریفک کی روانی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، انہیں اب کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ محکمہ ٹریفک کافی ٹائم سے یہ آبزرو کر رہا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی حرکات کر کے ٹریفک کی روانی میں کافی مشکلات کا سبب بن رہے ہیں۔ کویت میں سعودی ایمبیسی کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے کہ ایسی تمام خبریں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں آنے والی وہ تمام گاڑیاں جو کہ غیر ملکی افراد چلا رہے ہیں ان سے فیس لی جا رہی ہے، یہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹی خبریں ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں چل رہی تھیں کہ غیر سعودیوں سے سعودی عرب میں داخلے کے وقت فیس لی جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط خبر ہے۔ سعودی عرب کی جو ایمبیسی ہے کویت میں، انہوں نے اس سلسلے میں بیان جاری کر کے ایسی تمام خبروں کی جھوٹا ہونے کا ثبوت دے دیا۔